आज हम लोग सीखने वाले हैं पीओआई क्या होता है और इसमें कौन कौन सा ऐसा मिस्टेक है जो आप ट्रेडिंग के अंदर करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे आपका पीओआई वर्क करेगा और कहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ये बहुत जरूरी है आपको समझना, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं कि मार्केट में किसी भी लेवल से ट्रेड का प्लान करने लग जाते हैं, बाय का या सेल का। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। पीओआई में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। और ये फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपको ये समझ नहीं आता है, आप इसमें कंफ्यूज हो, डाउट में हो कि प्राइस हमारा एफवीजी से जाएगा या ओबी से जाएगा, तो हमेशा आप सस्पेंस में रहोगे, गलत डिसीजन लोगे और स्टॉप लॉस आपके ज्यादा से ज्यादा हिट होने के चांसेस होते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं। देखो, पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि आपको पता है ये क्या होता है, ये एक एरिया होता है जहां पे बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेड करने के लिए। ओके, इस जगह पे क्या होता है, बिग प्लेयर्स यहां पे इंटरेस्टेड होते हैं पीओआई के पास। अब ये पीओआई में बहुत सारी चीजें आता है। पीओआई में आपका जैसा कि अभी हमने आपको बताया, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। उसके बाद में आपका बहुत सारा थ्योरी है जो आपकी इसके बीच में आएगा। लेकिन आज हम लोग समझेंगे सिर्फ दो चीजों को हम लोग डीपली समझेंगे। पहला, एफवीजी क्या होता है, कैसे काम करता है, और दूसरा ओबी क्या होता है। ओके, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये वी है, समझ जाना, थोड़ा सा माउस से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एफवीजी का मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप और ओबी का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डाउट आते हैं ना लोगों के मन में, ये दोनों में से प्राइस कहां से बाउंस करेगा, एफवीजी से प्राइस उठ जाएगा या ओबी तक आएगा, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। चलिए इस कंफ्यूजन को हम लोग आज दूर करते हैं और हम लोग इसको डीपली समझेंगे कि आपको ट्रेड फेयर वैल्यू गैप से ही ले लेना है या ऑर्डर ब्लॉक तक आने देना है प्राइस को। ओके, क्योंकि देखो, प्राइस क्या है आपका, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है प्राइस आपका। अब प्राइस जब नीचे आएगा तो यहां पे ध्यान से समझना, नीचे मान लो कैंडल है आपका इधर। प्राइस अगर आपका चल रहा है ऐसे अप ट्रेंड है तो बुलिश कैंडल बनते हुए जा रहा है। हम लोग ग्रीन कैंडल यहां पे बना लेते हैं। ओके, अब यहां पे देखो कंफ्यूजन क्या होता है। मान लो यहां से प्राइस ये अप ट्रेंड आपका जा रहा है कंटिन्यू, इस तरह करते हुए प्राइस आपका चल रहा है। ओके, ऐसे चल रहा है प्राइस आपका बुलिश। अब जब ये करेक्शन हुआ था यहां पे, तो यहां पे क्या था, बियरिश कैंडल था। करेक्शन में आपका रेड कैंडल बना होगा यहां पे। ओके, अब जब ये करेक्शन हुआ था प्राइस, तो हमारा बियरिश कैंडल था। अब क्या हो रहा है यहां पे क्या है, एक बियरिश कैंडल है, राइट। यहां पे इस तरह से एक कैंडल है, क्लियर है। अब यहां पे हो क्या रहा है, देखो, सारे कैंडल में विक्स होते हैं, आपको पता है, हम लोग इस पे विक्स लगा लेते हैं। अब मान लेते हैं यहां पे आपका दो चीज है। देखो, प्राइस पहले क्या है, एफवीजी है। यहां पे हम लोग कर लेते हैं फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट कैंडल का हाई, ग्रीन कैंडल का हाई, और यहां पे मान लो इसके अंदर भी विक है, छोटा सा विक है, इसके बीच में आपका क्या है, गैप है यहां पे। ओके, अब देखो यहां पे आपका एक एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप। अब यहां पे क्या होगा, प्राइस आपका जब बाउंस करेगा तो क्या होगा प्राइस में, क्या ये प्राइस एफवीजी से टैप होकर चला जाएगा या ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। प्राइस हमारा कहां से बाउंस करेगा, इसको समझना जरूरी है आपको। इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है तो क्या हम ओबी के पास तक हम प्राइस को वेट करेंगे, क्या हम फेयर वैल्यू गैप से ही एंट्री प्लान कर लेंगे, ये कंफ्यूजन होता है।
तो इसको हम लोग बहुत ही डीपली समझने वाले हैं। देखो, प्राइस अगर आपका डाउन साइड में आ रहा है, करेक्शन के साइड में, ट्रेंड आपका क्या है, अप ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, तो करेक्शन कहां पे एंड होगा? आप यहां से बाय का प्लान करोगे, पता चला कि प्राइस इस ओबी से क्या होगा, एक मिनट, आप यहां से बाय का प्लान करोगे, ऐसे प्राइस चल रहा है, यहां से आप बाय करोगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर से क्या होगा, ऊपर जाने के बाद आपको लगेगा कि ये एफवीजी हमारा काम कर रहा है, अगेन बाउंस करेगा और आ जाएगा ओबी के पास। अब आप कहोगे ये तो प्राइस एफवीजी से थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया, फिर से आ गया ओबी के पास। अब फिर क्या करोगे, यहां से फिर एंट्री प्लान करोगे आप, यहां से फिर प्राइस क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आपको लगेगा फिर से वो भी काम कर रहा है, फिर से प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेगा इंटरनल और इधर आएगा। और जब आपको प्राइस पूरी तरह से तोड़ देगा, आपके डिसीजन को ना एकदम से अंदर से हिला देगा, यानी कि आपको लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ले रहा हूं, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ओबी से प्राइस ले रहा हूं और नीचे आया, लास्ट तक प्राइस हमारा आ गया। जब आप हिम्मत हार जाओगे, डर जाओगे ना, तब प्राइस आपका बाउंस कर जाएगा ऐसे। ये पहला कंडीशन हुआ आपका, ओके। दूसरा कंडीशन, प्राइस में आपने क्या किया, ओबी तक आने का मार्क किया, वेट किया कि प्राइस हमारा ओबी तक आएगा। अब क्या होगा, प्राइस में, प्राइस ओबी तक आएगा ही नहीं, ये फेयर वैल्यू गैप से बाउंस कर जाएगा। देखो, समझना जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ओके। प्राइस ये आएगा ही नहीं, ओबी से ही बाउंस कर जाएगा। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि प्राइस हमारा कहां से जाएगा, फेयर वैल्यू गैप से जाएगा या ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा? इसी को हम लोग बहुत ही डीपली समझने वाले हैं। देखो, प्राइस अगर आपका इसके ना कुछ इसके कुछ कंडीशन होते हैं इसको पहचानने के लिए। इसको पहचानोगे कैसे, हम लोग समझते हैं, ओके। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हाँ, प्राइस इस तरह से कैंडल बनते हुए आ रहा है, प्राइस कैंडल फॉर्म में आएगा, जाहिर सी बात है, डाउन ट्रेंड में। ये आपका बियरिश कैंडल बनते हुए आ रहा है, क्लियर है? इस तरह कैंडल आपका बनते हुए आ रहा है, मान लो ऐसे करेक्शन में आ रहा है प्राइस, इस तरह से चलता हुआ आ रहा है। अब आकर के क्या हुआ, ओबी में टैप कर गया प्राइस। अब यहां पे ध्यान से समझना, आपको कैसे पहचानना है कि प्राइस हमारा एफवीजी से चला जाएगा या ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। देखो, पहली नंबर बात तो ये चीज आपको जो देखना है वो H4 पे देखना है, कम से कम, इससे नीचे नहीं, H4 या डेली। अब यहां पे क्या होगा, प्राइस इस तरह से चल के वीक बनेगा, ये ओबी को टैप करेगा, राइट। ओबी को टैप करने के बाद क्या होगा, H4 या डेली, इससे कम टाइम फ्रेम नहीं होने चाहिए, ओके। अब क्या करेगा, ये इस तरह करते करते क्या होगा, ये इधर क्लोजिंग नहीं करेगा, ये रिजेक्शन देके ऊपर क्लोज करेगा, राइट। ये रिजेक्शन फेयर वैल्यू गैप से देगा और ऊपर क्लोज करेगा। उससे पिछले वाले जो रेड कैंडल होंगे ना, ये वाला, इसके वीक होंगे। अब क्या होगा, इसमें इस वाले वीक के ऊपर क्लोजिंग करेगा, नीचे से फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन देके और इसके वीक के ऊपर क्लोज कर देगा प्राइस आपका। इसका मतलब यह होता है कि प्राइस अब आपका इस तरह जब चलेगा तो ये ऐसे करके यहां तक नहीं आएगा। समझना इस चीज को, ओबी तक नहीं आएगा, ये प्राइस क्या होगा, यहीं से चला जाएगा ऊपर और आप ओबी तक वेट करते रह जाओगे, क्योंकि कंफर्मेशन आपका इधर ही बन गया। अगर एफवीजी पे ऐसा रिजेक्शन दे और प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर क्लोज करे, तो समझ जाओ कि नेक्स्ट कैंडल जो बनेगा वो यहां पे ओपन होगा और ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, राइट, और थोड़ा सा नीचे आके एक वीक बनाएगा और ये लो को ब्रेक नहीं करेगा आपका, ये नीचे वाला जो लो है इसको ब्रेक नहीं करेगा, ऐसे वीक बना के और उसके बाद में क्या करेगा, ये कैंडल ऐसे करते 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 ऐसे बुलिश आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल जाएगा, राइट, और आपका एफवीजी से ही प्राइस भाग जाएगा। ये पहला कंडीशन हो गया आपका। अगर इस तरह रिजेक्शन आपको करता हुआ दिखा तो पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या होगा आपका कि प्राइस आपका ये कैंडल है,
ये इस तरह करते करते ये क्या होगा, इस तरह कर करके ना प्राइस क्या होगा और एववीजी में आके क्लोज करेगा नीचे। इसका मतलब हुआ कि प्राइस आपका यहां से नहीं जाएगा। आप सोचोगे एववीजी में तो नहीं जाएगा प्राइस, ये आपका ओबी तक आएगा प्राइस। कैंडल के नीचे अगर बॉडी क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये प्राइस ओबी को टेस्ट करेगा और फिर प्राइस थोड़ा सा करेगा, फिर आएगा ओबी तक और अब ब्लॉक को टेस्ट करेगा प्राइस आपका। तो एफवीजी के अंदर रिजेक्शन प्रीवियस कैंडल का नहीं दे तो समझ लो कि प्राइस एफवीजी काम नहीं करेगा आपका। यही एक तरीका है जिससे आप फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर प्राइस ये वाले कैंडल के नीचे क्लोज करता है एफवीजी के अंदर तो समझ लो कि प्राइस में एफवीजी काम को नहीं कर रहा है। अब ये प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके ओबी पे आएगा, ओबी से फिर टैप करके प्राइस जाएगा। तो ये सिग्नल ना आपको यहां पे दिखाएगा एफवीजी के अंदर में ही ना, आपको ये शो करेगा कि कैसे क्या करना है हमको। और एक चीज और समझ जाना, प्राइस का नेचर क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये आपका एफवीजी है तो प्राइस ज्यादातर क्या करता है, ज्यादातर केसेस में, इसको प्रैक्टिकली लाइव चार्ट पे भी हम लोग देखेंगे अभी, ओके। ये जो आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला जो टैप कर रहा है इसको, ये क्या होता है ना, ये एक समझ लो ऐसा स्प्रिंग की तरह होता है। ये क्या होगा, ऐसे चलते चलते और ओबी को ना ये प्रेशर इतना ज्यादा ऊपर से होगा सेलिंग में कि ओबी को ना ये दबा देगा, ओबी को पूरा दबा के नीचे तक लेके आ जाएगा और अब लोग को आधे तक, यहां तक आ जाएगा। अब जरा सोचो, ओबी को पूरे तरह से इसने प्रेस कर दिया, यानी कि इसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया, ओबी तक आ गया। लेकिन अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तो ऑर्डर ब्लॉक को ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। जिस तरह एफवीजी को इसने दबा के और नीचे तक आ गया, आप सोचोगे कि यह ऑर्डर ब्लॉक को भी दबा के नीचे तक चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत रियर केसेस में आप देखोगे ना कि ऑर्डर ब्लॉक के लास्ट तक प्राइस आए, नहीं तो 90% केसेस में क्या होते हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक के 50% से ना प्राइस क्या होगा, आएगा और टैप करके प्राइस यहां से फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। एफवीजी को दबाया जा सकता है पूरा, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को पूरा दबाया नहीं जा सकता। इसका वजह क्या है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहां पे बिग प्लेयर्स के ना ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, इसको ज्यादा आप प्रेस नहीं कर सकते, लेकिन एफवीजी को पूरी तरह से प्रेस कर सकते हैं, ओके। और ये पहला कंडीशन, ओबी का एंड लेवल ये होता है 50% से नीचे बहुत कम रियर केसेस में जाता है वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में। और क्या होगा कि ये प्राइस आपका या तो एफवीजी को टैप करेगा और यहां से एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक दोनों को टैप कर देगा, और उसके बाद में क्या होगा, एक रिजेक्शन, यहीं से रिजेक्शन दिखाएगा और रिजेक्शन दिखा के ऊपर क्लोज कर देगा। तो समझ लो कि यह और ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है आपका। इस कंडीशन में क्या होगा कि प्राइस और ओबी को भी लिया, फेयर वैल्यू गैप को लिया, दोनों को टैप किया, बस इसका मतलब यह है कि प्राइस यहीं से चला जाएगा। वो रिटेस्ट करने भी आए नहीं आए उसका कोई पता नहीं, आप इसके नीचे ऐसे लगाओ, इस वाले लो के नीचे ऐसे लगाओ और यहां से आप बाय का प्लान करो। तो ये समझना जरूरी होता है, इसको हम लोग अब प्रैक्टिकली लाइव चार्ट में भी देखते हैं ये कैसे काम करता है। हम लोग डेली पे आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये यूरो एसडी का चार्ट है और इसमें देखो क्या हुआ, ये सबको हम लोग हटा लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, सॉरी, यूरो एसडी हम लोग खोल लेते हैं, उसमें एक बहुत सारा एग्जाम्पल है आपके लिए। देखो ये यूएसडी जेपीवाई था, यहां पे देखो ये डेली का चार्ट है आपका, ओके। यहाँ पे मेरा कुछ सेटअप बना हुआ है, हम लोग दूसरे फॉर्मेट में खोल लेते हैं। इसको हम लोग डेली पे आ जाते हैं और इसको डीपली समझते हैं हम लोग, कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के बीच के डिफरेंट को। देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ये एक चार्ट है, आप देखो
यहाँ पे क्या हुआ, पूरे चार्ट को हम लोग पहले पहले हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। क्लियर है? हाँ, यहीं के एग्जांपल देख लो, ज्यादा दूर छोड़ो, लाइव ही देख लो। देखो यहां पे एक एफवीजी था, ये दोनों कैंडल के बीच में, राइट? एक एफवीजी था यहां पे, ठीक है? हाँ, यहां पे एक एफवीजी था, मैं बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा ताकि दिखे आपको। यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप के बाद में हुआ क्या, प्राइस इसको रत्ती बराबर भी इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। देख रहे हो, मैं यही आपको समझाना चाह रहा था कि आपके एफवीजी को दबाया जा सकता है, लेकिन जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तो इसको दबाया नहीं जा सकता, इसको ज्यादा दबाया नहीं जा सकता। अब अगर कल ये टूट जाता है ऑर्डर ब्लॉक, तो कुछ लोगों को लगेगा कि ना ये एफवीजी काम किया ना ऑर्डर ब्लॉक काम किया, तो ये आपका डायरेक्शन गलत है। आपका सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ट्रेडिंग नहीं होता। अगर पीओआई है, चाहे वीजी हो, ओवी हो, तो आपको डायरेक्शन देखना होगा, मार्केट के बायर्स को आपको क्लियर करना होगा कि प्राइस जाना किधर चाह रहा है। तो ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, ये टूटेगा ही टूटेगा। क्यों टूटेगा, इसका रीजन है। इसका रीजन क्या है? देखो, बिग प्लेयर्स ना कभी भी बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं। बिग प्लेयर्स क्या देख रहे हैं इस चार्ट में? इस चार्ट में बिग प्लेयर्स देख रहे हैं, इसने वीकली की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, प्रीवियस हाई को क्या किया, ग्रैब किया। तो सीआरटी कैंडल थ्योरी में क्या रूल है? इसी कैंडल का लो को हिट करेगा, इसी कैंडल का लो को हिट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सीआरटी कैंडल है, कैंडल रेंज थ्योरी। अगर आपको नहीं पता है तो देख लेना, जाकर के हमारे चैनल के ऊपर इसके बारे में वीडियो है बना हुआ। अब जब आपको पता है कि ये हिट करना है, तो उसके बीच में अगर आप कोई ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, एफवीजी देख रहे हो, तो क्या होगा आपके साथ? फेल ही होगे ना आप, और कहोगे कि ना ऑर्डर ब्लॉक काम किया ना फेयर वैल्यू काम किया। तो डायरेक्शन आपका क्या है? आपका बायस क्लियर होना चाहिए, लिक्विडिटी क्लियर होना चाहिए। ये कोई एसएमसी आईसीटी कोई छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, जो आप आए और ऐसे ऐसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए, वो भी मार्क कर लिए और आप ट्रेडिंग करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है। ओके, इसको हिट करेगा, इंटरनल लिक्विडिटी लेगा प्राइस। तो इंटरनल लिक्विडिटी लेगा, हमें पता है कि प्राइस को नीचे आना है, तो क्यों हम एवीजी को मार्क करेंगे, क्यों हम ओबी को मार्क करेंगे? एक वैलिड चीजें हम लेंगे ना मार्केट में। अभी हमारा बाइस डाउन है, एक के नीचे एक क्लोजिंग है, एक कैंडल के नीचे एक क्लोजिंग है, एक कैंडल के नीचे एक क्लोजिंग है, सेकंड डे भी इसको तोड़ता हुआ नीचे नजर आएगा आपको, जब तक कोई बाइंग का कंफर्मेशन नहीं दे देता। कब तक? हमारा मेन पीओआई कहां पे है, इसको समझने के लिए फिर से हम लोग वीकली जाएंगे। हम लोग वीकली गए, मैं आपको बहुत डीपली समझाना चाह रहा हूं फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को, ताकि आप इसमें मिस्टेक ना करो, राइट? यहां पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, देखो यहां पे क्या है, हमारा एक ओबी है, यहां पे हमारा एक सॉरी ओबी नहीं है, ये फेयर वैल्यू गैप है, एफवीजी है। अब वीकली हमारा एफवीजी है, उसके नीचे कोई पीओआई नहीं है, कोई फेयर वैल्यू गैप इस तरह का नहीं दिख रहा है। अब बिना एफवीजी के ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड नहीं होता है। तो यही एक हमारा है जहां पे प्राइस रुकने के चांसेस है। तो हम लोग डेली पे क्या जाएंगे? अब प्राइस हमारा, जैसा कि बायर्स हमारा वीकली डाउन है, तो उम्मीद क्या लगाएंगे इस प्राइस में हम, कि प्राइस अगर हमारा थोड़ा सा ऐसे करके और ये हिट करके यहां पे हिट करे, और यहां पे हिट करने के बाद कोई हमें अगर बुलिश कंफर्मेशन मिले, तो हम बाय का प्लान करेंगे। कोई भी अगर हमें इधर बुलिश कंफर्मेशन दिखता है, तो इधर से हम बाय का प्लान करेंगे, राइट? और नहीं तो अभी हम क्या है, प्राइस में बियरिश है, सेलिंग सेल साइड है। तो प्राइस में क्या हो सकता है वो आगे का प्रोसेस है, फिलहाल तो प्राइस हमारा बियरिश है। अब समझते हैं इसको, जो पंचिंग की बात मैं कर रहा था, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, उसको थोड़ा सा हम लोग डीपली समझ लेते हैं। ओके, देखो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था कि अगर आपका प्राइस डाउन साइड में आ रहा है, प्राइस हमारा क्या है, अप ट्रेंड है। ओके, प्राइस हमारा अप ट्रेंड है। अब यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे एक एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप। ओके, एक वैलिड एफवीजी है, राइट? थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको, थोड़ा बार बार चेंज करना। ओके, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पे क्या हुआ,
और उसी के नीचे ये जो हमारा लास्ट कैंडल है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। इसका कलर चेंज करते हैं ताकि एक ही जैसा आपको दिख रहा होगा, है ना, राइट। ये ग्रीन वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ऊपर वाला हमारा एफवीजी है। अब देखो क्या किया प्राइस ने। मैं आपको कहना क्या चाह रहा था, जो आपका एफवीजी होता है ना वो पूरे तरह से दब सकता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक पूरे तरह से नहीं दबेगा, उसका एक लिमिट होगा। एफवीजी आया, पूरा एफवीजी को यहाँ पे दब के नीचे लेके आया, प्रेस करके नीचे लेके आ गया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक जैसे आया उसको ज्यादा नीचे नहीं लेके आ पाया, और प्राइस ओबी को टेप करते ही प्राइस क्या हुआ, बाउंस कर गया ऊपर। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब यहां पे दूसरा कंडीशन क्या हुआ, अगर एफवीजी से प्राइस को जाना होता तो इधर ही रिजेक्शन करना था, इधर रिजेक्शन नहीं किया। कहां रिजेक्शन किया, ओबी को टैप करने के बाद ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन किया। इसका मतलब ये एफवीजी ओबी दोनों ले लिया, तो यहां से प्राइस हमारा वैलिड, करेक्शन हमारा खत्म हो गया। और आगे समझते हैं हम लोग, और भी कुछ डीपली समझते हैं। देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप, ध्यान से समझना इसको, यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ओके। अब इसको एफवीजी से चला जाना है, तो क्या किया प्राइस ने, देखो एफवीजी पे ही आके रिजेक्शन किया ना इसने, एफवीजी पे आके ही ये कैंडल फॉर्म में रिजेक्शन कर दिया। यहां पे एक कैंडल आके यहां से ऊपर क्लोज हुआ, दूसरा आया इसके नीचे आया, और यहां से रिजेक्शन करके ऊपर की तरफ क्लोज कर दिया। यानी कि यहां पे समझ लो तो इसके लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। यही चीजें मैं आपको अभी समझा रहा था, ये प्रीवियस लो के लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया यहां पे, राइट, डेली या H4, इससे नीचे नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह आपका एफवीजी काम कर गया। अब आप सोचोगे कि इसके नीचे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक तक कहीं तो नहीं आएगा, राइट। ये कंडीशन होता है। अगर फेयर वैल्यू गैप से प्राइस को लेना है तो प्रीवियस कैंडल के लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, अब ओबी तक अगर आना है प्राइस को तो वो क्या करेगा, नीचे क्लोज करके और कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा। ये पीओआई के ऊपर हमारा पहला लेक्चर था, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अभी आने वाले वीडियोस में हम लोग मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ओके, वॉल्यूम इम्बैलेंस, सारे पीओआई को हम लोग डीपली स्टडी करने वाले हैं, और हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि आप चार्ट के ऊपर एक परफेक्ट सेटअप कैसे बना सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फाइनली बेस्ट ऑफ लक।